हेलो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं जैसा कि नैमिषारण्य में हमने जो चक्र तीर्थ का दर्शन करने के बाद यहां पे जैसा कि आप जानते होंगे सुदर्शन चक्र गिरा था और यहां पे परिक्रमा होती है। तो उसके बाद यहाँ पे परिक्रमा करने के बाद आप यहाँ से दधीच कुंड के लिए आराम से निकल सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है जो कि दधीच कुंड, वहाँ पे आपको मिलेगा और वहाँ के दर्शन करेंगे। तो मैं पहुँच चुका हूँ दधीच कुंड। तो यहाँ आकर के हमें बहुत ही अच्छा लगा और ये है कुंड। तो कुंड में यहाँ पे आप देखेंगे पानी गिरता रहता है और ये अलौकिक है। जो कि दधीच कुंड के बारे में हम आपको बात करें तो इनका जो शरीर था वो अपने हड्डियों का दान दे दिए थे। और जितने देवी देवताएं यहाँ पे जैसा कि हैं और यहाँ पे विराजमान हैं, हमारे जैसे विष्णु भगवान हो गए, शिव पुराण, तो ऐसे रामायण और फिर उसके बाद बात करें तो महाभारत से यहाँ पे जैसा कि हम लिंकअप करें तो जो जितने शस्त्र बने थे तो यहीं दधीच कुंड के ही हड्डियों से, जो कि यहाँ पे उन्होंने हस्तियाँ अपनी जो हड्डियाँ हैं दान कर दी थी। तो यहाँ पे उनका एक विराजमान स्थान है और यहाँ पे आप देखेंगे तो कई प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं और दर्शाया गया है, जैसा कि दधेश्वर महादेव। और यहाँ पे एक पेड़ है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ की माने तो लगभग 350 तीर्थों का जो जल है यहाँ पे एकत्रित किया गया है। और ये दधीच जो महर्षि थे, ये यहाँ पे उनकी हड्डियों से जैसा कि वो जहाँ जाते थे सभी का जल यहाँ पे ला करके यहाँ पे कुंड में जैसा कि रखते थे। तो यहाँ पे देखेंगे महर्षि जो हैं दधीच के पुत्र हैं और उनकी पत्नी हैं। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो हड्डियों का अपना दान कर दिए थे, एक यहाँ पे अलौकिक यहाँ आपको देखने को दृश्य मिल जाएगा। ये दधीच जी हैं और यहाँ पे देखें गाय इनकी हड्डियों को चाट रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग प्रकार से आपको नज़ारा देखने को आपको मिल जाएगा। और यहाँ की माने तो जैसा कि आप हर जगह दर्शन करने के लिए जाते होंगे, लेकिन आप नैमिषारण्य गए हैं तो आप सीतापुर में रहे हैं तो यहाँ का दर्शन अवश्य करें। तो यहाँ पे इनके जो गुरु थे, इनके पिता थे और इनका जो परिवार था यहाँ पे विद्यमान है। और आज भी यहाँ पे लोग बहुत ही भारी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। और आप देखेंगे कि ये उनके गुरु हैं जो कि यहाँ पे विराजमान हैं। और देखेंगे यहाँ का कुछ इस प्रकार से नज़ारा आप देखेंगे कुंड का। तो यहाँ पे 350 तीर्थ स्थलों का यहाँ पे जल ला करके इसमें रखा गया है। और यहाँ पे जैसा कि 350 तीर्थों का स्थान, यहीं पे आकर के आप दर्शन कर सकते हैं और नहा सकते हैं। ये दर्शन भगवान जैसा कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की यहाँ पे मूर्तियाँ भी हैं स्थापित की गई हैं और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ की जो वातावरण की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे पानी भी जैसा कि कूलिंग होता है। और ये आपको अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ तो वीरभद्र नमः, तो इस प्रकार से ये गेट है, मुख्य द्वार है जो कि आप बाहर से, हम अंदर से आपको दिखा रहे हैं। बाहर अंदर से देखने पर नज़ारा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि उन्होंने अस्थियाँ अपने दान कर दिए थे, तो जितने भी अस्त्र शस्त्र थे जो हमारे देवी देवता थे उनके जो हड्डियों से बना हुआ था, तो सभी का नरसंहार हुआ, सभी का उद्धार हुआ। और रामायण में जैसे कि आप देखे होंगे जब जैसा कि जानकी जी का सीता मैया का जैसे विवाह होता है तो सबसे पहले धनुष जो होता है वो तोड़ा जाता है। तो दधीच जैसा कि महर्षि के अंगों से बना हुआ होता है। और यहाँ पे इस कुंड की माने तो यहाँ पे जैसा कि विराजमान है लक्ष्मी माता, जैसा कि इसमें कई प्रकार की इसमें मछलियाँ भी है। आप बिस्किट लेकर के इनको लाइव लेकर के आप खिला सकते हैं। और ये हमेशा आपको जैसा कि आपको बहुत दूर तक ही आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा है इसके चारों तरफ एक अच्छी बात है कि यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिरों का आप दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे।
तो यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे जैसा कि फूल पान आपको यहाँ पे मिश्री मिलेगी, और मिश्री को आप चढ़ा करके अंदर जा करके मिश्री को चढ़ाएं। और यहाँ पे मंदिर का जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो मंदिर हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो दधीच जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ शिवलिंग भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि सभी लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे गिनती तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है जो कि अलग अलग तीर्थ स्थलों से ला करके यहाँ पे स्थापित किया गया है। और शिव महिमा बोले तो शिव पुराण में भी इसका एक उल्लेख किया गया है, और वहाँ से भी आप इसको कहीं ना कहीं आपको नाम वहाँ पे आपको मिलेगा कि ये आप हर जगह जाएं तो एक दधीच कुंड है जो कि आप जा करके वहाँ पे स्नान करें। और जैसा कि हमारे जो अस्त्र शस्त्र थे देवी देवताओं के, यहीं से अपने शरीर का बलिदान कर दिए थे, अपने शरीर को ही जैसा कि उन्होंने दान कर दिया था, और उन्हीं के शरीर से सभी आजकल जो ये अस्त्र शस्त्र हमारे देवी देवताओं के थे वो बने। तो यहाँ पे आप देखेंगे उनके बच्चे जो लड़के हैं और उनके जो पिता हैं, उनके गुरु हैं, उनके जो यहाँ पे जैसा कि पत्नी है, तो यहाँ पे सभी यहाँ पे विराजमान हैं। और आप आकर के यहाँ पे दर्शन करें। और दर्शन करने के दौरान हम आपसे एक बात और कहेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से आपको जैसा कि संकेत में दिया गया है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो आप देख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे जो दधीच जी थे वो गौ माता के बगल में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे सभी लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी यहाँ पे दर्शन करता है तो जो सब तीर्थ करने के बाद यहाँ पे सभी लोग चारों धाम की यात्रा करने के बाद यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे आने से मात्र ही उनकी मनोकामना ही नहीं बल्कि 350 तीर्थों का स्थान प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे श्री दधीश्वर महादेव के मंदिर पे आकर के। तो यह प्रांगण बहुत ही सुंदर लगता है, और यहाँ की प्राथमिकता है कि आप आकर के आप अच्छे से दर्शन कर सकेंगे हर पूर्णिमा के दिन और चैत्र के नवरात्रम के दिन। और जैसा कि नवरात्रि जो होती है कार्तिक की, तो यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रांगण बहुत ही, यहाँ पे आपको एक वृक्ष भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पे वृक्ष पे आप जैसे ही मिश्री लाएंगे तो इसको चढ़ाएंगे इस पे सभी शिवलिंग पे, और चढ़ाने के बाद ही आप देखेंगे सामने दर्शन करेंगे। और मिश्री को यहाँ पे आप बांध दे सकते हैं, जैसा कि आप गांठ लगा सकते हैं। गांठ लगाने के बाद कुछ लोग गांठ लगा रहे हैं, गांठ लगाने के बाद आप जो भी मनोकामना चाहते हैं वो पूर्ण ज़रूर होगी। तो इसी के साथ में हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीतापुर के रहने वाले हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हो दधीश्वर महाराज की।